के अंदर की तस्वीरें भी सार्वजनिक करके ये दिखाने की कोशिश की है कि उसकी मिसाइल पावर के बीच ईरान अभी भी पूरी तरह से ये ईरान की अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी के अंदर की तस्वीर है, जिसमें आईआरजीसी के कमांडो और मिसाइल सिटी के कर्मचारी नमाज पढ़ रहे हैं। ये पहली बार है जब ईरान के किसी सरकारी चैनल ने अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी की तस्वीरें दिखाई। इन तस्वीरों के जरिए ईरान ने अमेरिका से लेकर इजराइल को सीधा संदेश देने की कोशिश की है कि 10,000 हमलों के बाद भी उसकी मिसाइल सिटी का बाल भी बांका नहीं हो पाया है और उसके पास कितनी भारी भरकम मिसाइलें जमीन के नीचे छिपी हुई है। ये उन्हीं मिसाइलों का वीडियो ट्रेलर है। वीडियो में बैलिस्टिक मिसाइलों के अलावा लॉन्च पैड भी दिखाए गए हैं, तो दूसरी तरफ मिसाइल के जरिए ईरान दुनिया भर में अपने साथ खड़े देशों को धन्यवाद कर रहा है। ये वीडियो देखिए, इसमें ईरान ने मिसाइल पर संदेश लिखा है जिसमें भारत को शुक्रिया कहा है। उसने जर्मनी और स्पेन को भी शुक्रिया कहा है। इसे अमेरिका और इजराइल के खिलाफ नैरेटिव बनाने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। सोचिए, ईरान एक तरफ अपनी घातक मिसाइल क्षमता को दिखाकर अमेरिका और ईरान को चेतावनी दे रहा है, तो दूसरी तरफ मिसाइल पर धन्यवाद संदेश लिखकर भारत समेत कई देशों को साथ में खड़े होने के लिए शुक्रिया भी कर रहा है और फिर उन्हें लॉन्च भी कर रहा है। ईरान ने मिसाइल पर लिखे संदेशों के जरिए अपनी जनता को भी धन्यवाद किया है, जिसने आयतुल्लाह खामेनेई के जाने के बाद अपनी सेना और लीडर्स का पूरा साथ दिया है। ईरान मिसाइलों पर पोस्टर लगाकर भी अमेरिका को सीधा संदेश देने की कोशिश कर रहा है, दिखाने की कोशिश कर रहा है कि ईरान में आने का परिणाम जानलेवा हो सकता है। ये उसी को दिखाता हुआ एक पोस्टर है जिसमें अमेरिकी सेना का घातक अंजाम दिखाया गया है। फिर इस मिसाइल को भी दाग दिया गया। इस तरह के कदम को कई लोग साइकोलॉजिकल वॉरफेयर यानी मनोवैज्ञानिक युद्ध का हिस्सा मानते हैं। इसका मकसद सिर्फ सैन्य कार्रवाई करना नहीं, बल्कि संदेशों के जरिए एक खास धारणा भी बनाना होता है। इसके जरिए ईरान अपने नागरिकों और दुनिया को संदेश देना चाहता है कि वो अलग थलग नहीं पड़ा है, खासकर उस समय जब होर्मुज स्ट्रेट को लेकर उस पर लगातार अंतर्राष्ट्रीय दबाव बना हुआ है। युद्ध में हर तरह के पैतरों का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे में ईरान भी किसी भी कीमत पर हर तरह के पैतरों के इस्तेमाल से युद्ध में अपने आप को बराबर दिखाने की कोशिश कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। पश्चिम एशिया के देशों पर इस वक्त जंग के बादल हैं। यूएई, कुवैत, सऊदी अरब जैसे देशों में ईरान अमेरिकी सैन्य अड्डों को निशाना बना रहा है, लेकिन इन देशों पर मौसम भी आफत बना हुआ है। जगह जगह से तेज बारिश और बाढ़ की तस्वीरें लगातार आ रही हैं। जंग से परेशान, मौसम से परेशान, खाड़ी देशों में आसमानी आफत, सऊदी अरब, यूएई, ओमान, कुवैत, खाड़ी के कई देशों में मौसम मुसीबत बना हुआ है। तेज बारिश और तूफान ने यहाँ के कई इलाकों पर हमला कर दिया है। यूएई के कई शहर आजकल ड्रोन और मिसाइलों के शोर से गूंज रहे हैं। ईरान के साथ साथ अब यहाँ मौसम की भी मार देखी जा रही है। तूफानी हवाएं चल रही हैं, तेज बारिश हो रही है। ये पेड़ इस तरह हिल रहे हैं कि किसी भी वक्त जमीन से उखड़ जाए। हवा की रफ्तार इतनी तेज है कि सब अपने साथ ले जाने पर आमादा है। तेज रफ्तार से दौड़ने वाली गाड़ियाँ बहुत संभल कर चल रही हैं। रफ्तार भी काफी कम है। दुबई में दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा पर बिजली गिरने का ये नजारा बेहद रोमांचक है। रात के अंधेरे में दुनिया की सबसे ऊंची इमारत के ऊपर ऐसी बिजली चमकी कि लोग देखते रह गए। भारत में हर तरह के सुरक्षा यंत्र लगे होने की वजह से इसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा। दरअसल बुर्ज खलीफा समेत दुबई की दूसरी इमारतें हर तरह के सुरक्षा यंत्र लगे होने की वजह से इसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा। दरअसल बुर्ज खलीफा समेत दुबई की दूसरी इमारतें भी इंजीनियरिंग डिजाइन और लाइटनिंग प्रोटेक्शन सिस्टम से लैस हैं, इसलिए इस मौसम में भी ये सुरक्षित रहती हैं। बुर्ज खलीफा पर गिरती बिजली का ये वीडियो वायरल हो चुका है। सऊदी में राजधानी रियाद समेत कई इलाके पानी पानी हो गए। रेगिस्तानी जमीन को जबरदस्त बारिश और तूफान का सामना करना पड़ रहा है। ये एक हाईवे का मंजर है। तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि इन सड़कों पर गाड़ी चलाना कितना पानी है। सैलाब ने सड़क को छुपा लिया, बारिश ने रफ्तार को थाम लिया। कई जगह लोग कार की छत पर सवार, रेगिस्तानी जमीन पानी पानी है। सैलाब ने सड़क को छुपा लिया, बारिश नहीं किया। वो किसी भी तरह आगे बढ़ने की कोशिश करते दिखे।
दुनिया के सबसे अमीर देशों में है कुवैत। तेल के भंडार हैं, फिलहाल यहाँ बारिश का डेरा है। दुनिया के सबसे अमीर देशों में है से परेशान हो गया। कुवैत के हालात को ये तस्वीरें बयां कर रही हैं। शहर का सिस्टम चरमरा गया है, सड़कें दरिया बन गई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। आज सरकार ने तेल पर बड़ी राहत दी है। सरकार ने दुनिया भर में बढ़ती कीमतों के बीच डीजल, पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी को कम कर दिया, यानी पेट्रोल पर टैक्स में कमी कर दी गई है। हालांकि फिलहाल इससे जनता को तो पैसों में सीधा फायदा नहीं मिला है, लेकिन ऑयल कंपनियों के लिए राहत जरूर यहां पर हो गई है, जिन पर घाटे की तलवार लटक रही है। इन सब के बीच अभी